यहाँ से हटो, खड़े हो, खड़े हो, हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। बस करो। बू आ रही है, ऊंट की बदबू आ रही है। उसे मैदान में ले जाकर पानी डालो, 100 बाल्टी। बाजान का महल किसी चरवाहे की जगह नहीं। सलाम करना भूल गई मैं। सलाम। सलाम।
काश मोहम्मद यहाँ आते और ओवैस के बदन को देखते कि उस पर खाल भी नहीं है। मोहम्मद नहीं देख रहे हैं, मोहम्मद का खुदा देख रहा है। मोहम्मद ऐसा चाहते हैं या मोहम्मद का खुदा? रसूल खुदा का फरमान, खुदा का फरमान है। अपनी माँ को मारना चाहते हो ओवैस, जो तुम इतनी तकलीफ उठा रहे हो? मुसीबत मोहम्मद पर कुर्बान। तुम ही तो कहा करते थे कि मोहम्मद खाते हैं, पीते हैं, जंग करते हैं और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ओवैस, तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की तमन्ना है। तुम जहां भी चरवाहा होता है तुम होती हो, लेकिन जहां तुम होती हो वो नहीं होता। तुम क्या चाहती हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ओए, जी। बस हो गया, ले जाओ इसे। तमाशा खत्म हो गया, जाओ अपना काम करो। रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जाओ। तुम्हारे चचा इब्ने उदय की बात याद है सलमा? इब्ने उदय तुम्हारे खानदान के बुजुर्ग हैं। अपने बाप का खून पामाल करना चाहती हो? चलो चलो, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। उसकी आजादी मेरी मुट्ठी में है। आजादी अगर तुम चाहो तो। ओवैस, अपनी आजादी के बदले सलमा की असीरी कभी नहीं जाएगा। मेरे साथ आओगी या मेरे बगैर मरोगी? ना आऊंगी ना मरूंगी, इंतजार करूंगी। जहां ओवैस जाएगा वहीं रहूंगी। ये लो, खाओ। जानता हूं तुम्हें यमन की याद सता रही है। क्या तुम्हें भी मक्का की याद नहीं सताती? मक्का, कुरैश के होते हुए किसी को मक्का की याद नहीं आती। नाअमनी, दहशत, वहशत जब औरतें पेट से होती हैं, उसी बात से घुटती रहती है कि अगर लड़की पैदा हुई तो क्या, अगर उसे जिंदा दफन करना चाहे तो क्या करेगी? हमने यहाँ पनाह ली ताकि कुफ्फार की अजियतों से नजात मिल जाए। यहाँ पर भी हमें चैन से नहीं रहने देते। मक्का, मक्का, कैसे उसकी याद ना आए? तुम्हें यमन की किस चीज की याद सताती है? आबो हवा, फरावान नेमतें, लंबे तनावर दरख्त, इसलिए तो उसे यमन कहते हैं। मुसलमान वहाँ अमान में हैं? हाँ, मैं भी उसी फिक्र में हूँ।
सच पूछो तो फिक्रमंद हूं। क्यों? क्या कुरैशियों का दबदबा वहां पर भी है? यमन में एक ऐसा हाकिम है जो शायद तुम्हारे कुरैशियों से भी बदतर है। तुम बाज़ान को नहीं जानते। लड़ाकू है, बहुत मगरूर है और जा तलब। वो खुसरो परवेज की खुशामद में जो भी कर सकता है वो करता है। मुझे अगर उसने पा लिया तो यकीनन मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। खुदा ही जानता है कि यमन के मुसलमान इस वक्त किस हालत में होंगे। हर वो शख्स जो सुबह उठे और दूसरे मुसलमानों के बारे में ना सोचे, मुसलमान नहीं है। रसूल खुदा ने फरमाया है, हमें दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। सितारा सुहैल। जख्म भर गए, पैरों में ताकत आ गई। हमसे थक गए जो जा रहे हो, वो भी बगैर अलविदा किए। जख्म अभी भी है, पैर में ताकत नहीं है। आपसे भी थका हुआ नहीं हूं, लेकिन जाना चाहता हूं। कहां? नहीं जानता। आखिर तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेते? मैं एक सिपाही हूं। हमें यह सिखाया गया है कि भूल जाए कि दिल है। हमें यह सिखाया गया है कि जो भी कहा जाए सुनो और अंजाम दो। परेशान और बेताब हो? क्या हो गया? क्या देख लिया? मैंने देखा कि वो सब इंसान है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, ना कोई सिपाही। वहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं। सरदार और सिपाही साथ साथ हैं। अमीर गरीब के बगल में बैठते हैं। सलमान वहां थे, एक अजम। बिलाल भी वही थे, एक काला हबशी। जिंदगी में ना कभी देखा ना ही सुना कि किसी बादशाह या हाकिम को एक नजर में ना पहचाना जा सके। इस कदर वो एक दूसरे में घुल मिल गए थे। और सबसे अहम, वो ऐसे राज से बाखबर थे कि अगर दुरुस्त हो तो एक तहलका मच जाएगा। वो इस जमीन पर हुज्जते खुदा हैं। वो दिलों पर हुकूमत करते हैं। मैं ताजिर था, इस तरफ शाम और रूम तक गया हूं, और उस तरफ तुम्हारे ईरान तक। सब जगह जुल्म, जुल्मत और सितम। ऐसी गहरी तारीकी में सिर्फ एक चिराग रोशन हुआ, ऐसा नूर जो कभी भी खामोश नहीं होगा। तुम जैसा ताजिर, मुझ जैसा सरदार, इस बीच बयाबान में शायद खुदावंद आलम तुम्हारी जबानी मुझे रास्ता दिखा रहा है।